आज हम जनरल वार्ड में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का इस्तेमाल सूचरिंग नीडल को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है एलिस टिश्यू फोर्सेप। इसका इस्तेमाल स्लिपरी और हैवी टिश्यू को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू, बोवेल टिश्यू। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वल्सलम। गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन के दौरान सर्विक्स को पकड़ने के लिए वल्सलम का यूज किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी को पकड़ने के लिए, कंप्रेस्ड करने के लिए और क्लैंप करने के लिए होता है, और माउथ केयर के दौरान गोज पीस पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। इसका इस्तेमाल डेप्थ यानी गहराई में होने वाले ब्लड वेसल्स को सेपरेट करने के लिए होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है बैबकॉक फोर्सेप। इसका इस्तेमाल डेलिकेट टिश्यू यानी कोमल टिश्यू को पकड़ने के लिए करते हैं। ज्यादातर इसका यूज लैपरेटमी या इंटेस्टिनल प्रोसीजर में होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है बार्ड एंड पार्कर हैंडल, जिसे हम बीपी हैंडल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल सर्जिकल पंक्चर करना हो, कट करना हो या फिर टिश्यू सेपरेट करने के लिए होता है। इस इमेज में देख सकते हैं आप बीपी हैंडल विथ ब्लेड। अगला इंस्ट्रूमेंट है कॉटरी और इलेक्ट्रोकॉटरी। इसका इस्तेमाल वॉर्ट को निकालने के लिए, टिश्यू को बर्न करने के लिए या कोएगुलेट करने के लिए होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है एडसन थंब फोर्सेप। इसका इस्तेमाल नाजुक या कोमल टिश्यू को पकड़ने के लिए होता है, जैसे कि आंखों के ऑपरेशन के दौरान आईलिड को पकड़ने के लिए। अगला इंस्ट्रूमेंट है चीटल फोर्सेप। इसका इस्तेमाल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि बॉयलर से स्टेरिल इंस्ट्रूमेंट निकलना हो। अगला इंस्ट्रूमेंट है डीवर्स रिट्रैक्टर। इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है डॉयंस टॉवेल क्लिप। सर्जरी के दौरान ड्रेपिंग को फिक्स करने के लिए, सक्शन ट्यूब को फिक्स करने के लिए होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है डॉयंस रिट्रैक्टर। इसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान, जैसे सीजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टमी के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है मायोस टॉवेल क्लिप। इसका भी यूज सर्जरी के दौरान ड्रेप फिक्स करने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है मस्कीटो आर्टरी फोर्सेप। ज्यादातर इसका इस्तेमाल स्यूचरिंग करते टाइम स्यूचर एंड को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है स्कैल्पल ब्लेड्स। इसका इस्तेमाल इंसिजन लेने के लिए यानी स्किन कट करने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है मायोस सिजर। इसका इस्तेमाल वूंड यानी घाव के आसपास के टिश्यू कट करने के लिए होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है मेटसन सिजर। इसका इस्तेमाल हम डेलिकेट टिश्यू या कमजोर या कोमल टिश्यू को कट करने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है कॉर्ड कटिंग सिजर। इसके इस्तेमाल डिलीवरी के दौरान कॉर्ड कट करने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सर्जरी के दौरान हैंड्स फ्री ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है स्पूटम मग। जिन पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज है, उन पेशेंट्स को स्पूटम कलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। कॉटन और स्टेराइल गॉज पीस को पकड़ने के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है प्रोक्टोस्कोप। एनस और रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है रिफ्लेक्स हैमर। फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने के लिए। अगला इंस्ट्रूमेंट है किडनी ट्रे। कोई भी प्रोसीजर के दौरान होने वाले वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है टंग डिप्रेसर। इसका यूज जबान को डिप्रेस्ड करने के लिए करते हैं, जिससे माउथ का विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाए। अगला इंस्ट्रूमेंट है नेसल स्पेक्युलम। नेसल कैविटी को चौड़ा करने के लिए, जिससे नेसल कैविटी अच्छे से दिख पाए। अगला इंस्ट्रूमेंट है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप। प्रोसीजर के दौरान टिश्यू पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है नॉन टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप। इसका इस्तेमाल आंखों की सर्जरी के दौरान आईलिड को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हार्टमैन एलिगेटर फोर्सेप। ईएनटी ऑपरेशन के टाइम पर फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है अंबू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अप्रभावी सांसों वाले पेशेंट्स को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है असेप्टो सीरिंजे। घाव या कैविटी को इरिगेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है बोन चिजल। हड्डी को काटने के लिए और शेप देने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगला इंस्ट्रूमेंट है बोन कटिंग फोर्सेप। ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन हुए हड्डी को कट करने के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है नेल्सन इनहेलर। स्टीम इनहेलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है लारिंगोस्कोप। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन के दौरान लारिंग्स विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है ऑटोस्कोप। इनर ईयर स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है कैलिस हेमोस्टैट फोर्सेप। लार्ज ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने के लिए और टिश्यू को डिसेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है पिनार्ड फेटोस्कोप। प्रेगनेंसी के दौरान फिटस के हार्ट बीट सुनने के लिए इसका यूज होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।